हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इस वीडियो में उसकी प्रश्नावली 13.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। तो आपको बस स्टॉप को अलग किया गया है सड़क से, तो वहां पर क्या लगाए गए हैं? 50 खोखले शंकु। तो इस टाइप के शंकु आपने सड़कों के किनारे देखे होंगे। ये थोड़े से बड़े होते हैं, इस टाइप के होते हैं, बड़े बड़े रेड कलर के, अगर आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के शंकुओं से बस स्टॉप को सड़क से अलग किया है। अब इस शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो है 1 मीटर। तो अब जरा इसको नीचे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले मैं ये शंकु बना देता हूं। ये यहाँ पर बस स्टॉप को जिन शंकुओं से अलग किया है वो ये शंकु ये रहा। तो बच्चों पहले तो आप ये ध्यान में रखो, यहां से लेकर ये जो पूरी दिख रही है आपको दूरी, इसको मैं इसको दूसरे कलर से भी आपको दिखा देता हूँ। ब्लू कलर से दिखाओ तो ब्लू कलर से जो दूरी दिखाई दे रही होगी आपको, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं इसको? व्यास। और क्वेश्चन में ये जो व्यास दे रखा है ये आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस व्यास का जो आधा होता है ना बच्चों, उसको कहते हैं त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इस 40 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया ये आपका? 20 सेंटीमीटर। अगली चीज, आपको ये जो ऊंचाई है ये दे रखी है बच्चों। क्वेश्चन में ये जो ऊंचाई है ये दे रखी है आपको 1 मीटर। तो इसीलिए ये जो 20 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है, जो कि आपके पास त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गया, इसको अब आप क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देते ताकि ये मीटर में बदल जाए। तो सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये इसको कट गया। 2 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। तो ये त्रिज्या आ गई बच्चों आपके पास। ठीक हो गया? क्वेश्चन में निकालना क्या है? यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है, तो बच्चों ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बाहरी हिस्सा है, इस हिस्से पे पेंट करना है। तो जब बाहरी हिस्से पे पेंट करना होता है खोखले शंकुओं पर, इसका मतलब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो मतलब कि बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है और पेंट की दर दे रखी है। मतलब पेंट करने वाले ने ₹12 लिए हैं प्रति मीटर स्क्वायर के। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर के उसने ₹12 मांगे। ठीक हो गया? तो प्रश्न में कहा है कि तो बताओ इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें तो बच्चों वो होता है पाई आर एल। आर है त्रिज्या जो हमारे पास यहाँ पर है, मैंने आपको नीचे दिखाया कि ये पॉइंट, ये देखो ये है आपके पास आर, पर एल नहीं है। इसको एल कहते हैं बच्चों, तिर्यक ऊंचाई होते हैं ना, इसको एल कहते हैं। तो ये तो एल हमें पता ही नहीं है, तो हमें ये एल निकालना। तो आपको एल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल स्क्वायर इक्वल होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर तो यही रहने देते हैं बच्चों। एच, आप अगर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें तो एच 1 मीटर दे रखा है, देखो ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। तो इस ये जो एच है इसकी जगह हम रख लेते हैं 1 मीटर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम त्रिज्या रखेंगे बच्चों। त्रिज्या अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि त्रिज्या कितनी है, ये है 0.2 मीटर। तो ये जो त्रिज्या है इसकी जगह हम डाल देते हैं 0.2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। तो एल स्क्वायर इक्वल हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर तो होता है 1, और बच्चों अगर 0.2 का स्क्वायर करना है तो ये 0.04 होगा,
क्योंकि 0.2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 और 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 होता है 0.04। तो एल स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं तो ये 1.04 होगा। और बच्चों जब ये जो स्क्वायर है इसको अगर वहां भेजना हो तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक हो गया? तो ये जो स्क्वायर रूट 104 है ना, अगर क्वेश्चन में वापस जाओगे तो आपको स्क्वायर रूट ऑफ 104 इसकी वैल्यू दे रखी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 की वैल्यू आपको 1.02 लिखनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास L कितना आ गया, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1.02 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने जो जो चीज हमें चाहिए थी हमने वो लिख ली। अब आते हैं हम शंकु का क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बच्चों पाई की वैल्यू तो 3.14 रखेंगे हम, 22/7 भी होती है पाई की वैल्यू, पर ये प्रश्न में इसको रखने के लिए नहीं कहा है। प्रश्न में कहा है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखो। आर ये देखिए, आर ये निकाला हमने 0.2 और एल ये है 1.02। अब आपका काम क्या है, देखो आपका काम ये है कि आप 3.14, 0.2 और 1.02 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पॉइंट कैसे लगाएंगे मैं समझा देता हूं। पहले तो आप इन तीनों में से पॉइंट हटा दो, तो 314, 2 और 102 ऐसे बना लिए मैंने। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 64056 ये हमारा आंसर है। अब पॉइंट कैसे लगाते हैं, यहां पर देखो इस वाले में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। यहां पर कितने हैं, 1। यहां पर कितने हैं, 2। तो कुल कितने हो गए, 6। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं तो इसमें 5 ही हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ही है ना, तो फिर पॉइंट यहां लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 6.64056। तो इसकी जगह आ जाएगा 0.64। हम इतना भी लिख सकते हैं 0.64 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बच्चों एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और प्रश्न में हमें 50 शंकु दे रखे, तो अगर 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका तरीका कैसे होगा। तो हम यहां लिखेंगे 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ऊपर आंसर आया है इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका बच्चों वही है जो अभी आपको सिखाया था। आप क्या कर ले, पहले दशमलव ना लगाएं और 50 को सिर्फ 64 से गुणा कर लें तो ये 3200 आ जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, इसीलिए 1 2 यहां पर लगाएं तो ये आ जाएगा 32.00 और सिंपल सी बात है इसको हम 32 मीटर स्क्वायर कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब प्रश्न में आते हैं कि प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान से समझेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां एक बॉक्स बनाता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मैंने इस टाइप से एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। यहां पर हमने ऊपर लिखा व्यय और यहां पर लिखा हमने क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसमें ये कहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो है कितना पैसा लिया जा रहा है, 12 रुपए लिया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि 50 शंकुओं को पेंट करने का कितना पैसा लेंगे। तो पहले तो देखो 50 शंकुओं का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32। तो हमें निकालना है कि 32, ये 32 यहां नहीं आएगा, हमें निकालना है कि यहां पर उल्टा लिख दिया, इसको दोबारा करना पड़ेगा। यहां पर व्यय है 12 रुपए, इसको काट देते हैं, दोबारा लिखते हैं इसको। यहां नीचे लिखता हूं मैं दोबारा से, चलिए दोबारा देखेंगे। ये टेबल बना दिया,
ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ लिखा हमने व्यय और यहाँ लिखा क्षेत्रफल। तो उसमें ये कहा गया है कि 12 रुपए लगेंगे अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करना। तो 50 शंकुओं का जो क्षेत्रफल आया है वो 32 आया। तो जो 32 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसको पेंट करने के कितने पैसे लगेंगे, हमने मान लिया x रुपए लगेंगे। तो क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल ज्यादा लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तो पैसे ज्यादा, तो इस तरह के अनुपात को सीधा अनुपात कहते हैं। तो जब से ये टेबल आपने बना लिया, अब कैसे लिखेंगे, देखो ऊपर क्या लिखा है 12, नीचे क्या लिखा है 1, यहाँ ऊपर क्या लिखा है x, नीचे क्या लिखा है 32। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणा 32। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 384 रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 50 शंकुओं जिनका कि क्षेत्रफल 32 मीटर स्क्वायर है, उसको पेंट करने का 384 रुपीस लिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका 8th, ये भी हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।